नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी साथियों से आज एक विशेष प्रयोजन के तहत एक विशेष कथा का, बड़ी ही आनंदित और बड़ी ही चर्चित कथा है, उस कथा के विषय में मैं आगामी अपने कुछ वीडियो हैं वो बनाना शुरू कर रहा हूँ और आप सभी को ये जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जो बड़ा चर्चित शब्द है रामचरितमानस, रामचरितमानस की उत्पत्ति कैसे होती है, रामचरितमानस क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके पहले रामचरितमानस के पहले वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई और रामायण की प्रासंगिकता आज क्या है, रामायण आज किस तरह से जो सम्मान जो रामायण को मिलना था वो रामचरितमानस को मिल रहा है, आखिर क्यों। ये इतने दोनों के लिखने के वर्षों के अंतराल में इस जाहिर सी बात है दोनों में, यानी वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जो कमियां थी जो पढ़ने के बाद लोगों में उसकी स्वीकारता कम होती गई। जब इन्होंने देखा कि उस रामायण में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही समाज के में ग्राह्यता के तौर पर स्वीकार नहीं हो रहा है, तो लिखी गई पुस्तक रामचरितमानस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस ने रामायण को पीछे छोड़ दिया, जबकि आगे होनी थी रामायण। तो रामायण जब आगे नहीं आ पाई, अपना स्थान नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ संस्कृत की जो शब्दावली थी बहुत ही क्लिष्ट और उसमें पात्रों के जो चरित्र चित्रण थे उनकी यथा स्थिति लिखी गई थी। जो समाज जिसे रामचरितमानस ने परोसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो जो वाल्मीकि की रामायण है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को खोल रही थी, यानी उनके चरित्र में जो छिपा हुआ गुण तुलसी ने छिपाया वो वाल्मीकि की रामायण में वो खुला हुआ शब्दों में लिखा गया था, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं था। उस ग्रंथ की, उस धार्मिक ग्रंथ की यूं कहें कि आज जो प्रासंगिकता है वो ना के बराबर है। उस समाज की जो स्वीकार्यता है, समाज में जो उसका पूजन पठन का काम है वो ना के बराबर है। तो आखिर रामचरितमानस ने वह स्थान कैसे बनाया, वह स्थान ऐसे बनाया कि वो इसे जो भाषा थी भाषा बदल दी गई। दूसरा, पढ़ा लिखा समाज, जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो पढ़ा लिखा समाज उस समय नहीं था। पढ़ा लिखा कौन सा समाज, जो सभी वर्णों के लोग थे, वो पढ़े लिखे हुए लोग नहीं थे। तो इसे उन्होंने पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक मानकर इसे स्वीकार किया। यहां पे इस पुस्तक में उन कैरेक्टरों के, जो यूं कहिए कि उन कैरेक्टरों के जो जिनके भेद वाल्मीकि जी ने खोले थे, वही भेद तुलसी की रामायण में छिपा लिए जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान का दर्जा देते हुए ये पुस्तक समाज के बीच में आ जाती है। तो आखिर ये पुस्तक जो राम के चरित्र को एक जगह, राम नहीं ही राम से संबंधित जितने भी उसमें चरित्र हैं उन सबके चरित्रों में क्या कमियां थी, कैसे वो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं था, और वहीं तुलसी ने बदल के उसे स्वीकार्य बना दिया। तो आइए हम आज उस पुस्तक को, जो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती, उस पुस्तक के बारे में
मैं आप सभी को कुछ जानकारियां दूंगा और सच्ची रामायण क्या है ये कथा सुनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हमने कथाएं, रामायण कथा सुनी, रामायण सीरियल देखा, महाभारत देखा और रामचरितमानस पर मचा हुआ बवाल भी देखा। जो शोषण, पिछड़ों, अनुसूचितों, आदिवासियों का जो भारत में शोषण हुआ है, ये पुस्तक उस शोषण को बयां करती है। तो ये शोषण क्या था ये आप सभी विधिवत जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ओबीसी एससी इसके भुक्तभोगी हैं। आज देश आजाद होने के बाद भी हम आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, जातिगत शोषण। आज सभी प्रशासनिक और गवर्नमेंट के जितने भी निकाय हैं वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इतना आरक्षण होने के बावजूद भी आज सरकारी विभागों में कहीं भी ओबीसी एससी की सहभागिता 10% से ज्यादा नहीं है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे इनके पुस्तकों में लिखा गया है। जो लिखेगा पुस्तक, लेखक जो होगा, वो सबसे पहले अपने वर्ग का, अपने समाज का, अपनी जाति का ध्यान रखेगा। तो जिसने पुस्तक लिखी रामायण, जिसने पुस्तक लिखी रामचरितमानस, उसमें हमें कौन स्थान देगा? और आइए आज जो रामायण की जो वास्तविक घटना है उसके ऊपर हमारे दक्षिण के पेरियार ईवी रामास्वामी, जो पाल समाज से आते हैं, पाल जाति से आते हैं, सॉरी मैं पाल को समाज बोल बैठा, पाल जात से आते हैं, उन्होंने उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ा और देखा कि उसमें क्या क्या ऐसा था जो वो पवित्र ग्रंथ न बन पाया। वो रामायण पवित्र ग्रंथ ना बन पाई, उसका भेद उन्होंने अपनी पुस्तक में रखा, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। इस सच्ची रामायण का हिंदी रूपांतर कानपुर के झींझक रूरा के निवासी पेरियार ललई सिंह यादव जी ने उसका हिंदी रूपांतर किया और अपने प्रकाशन से इस पुस्तक को छापा। जब सच्ची रामायण का ये एडिशन मार्केट में आता है तो चारों तरफ जो तहलका मचता है, जो शोर शराबा होता है, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है रोक लगा देती है। ये सच्ची रामायण उत्तर प्रदेश सरकार के गजट दिनांक 20/12/1969 ईस्वी को ये पुस्तक एक गजट के द्वारा जब्त कर ली गई। जब ये पुस्तक जब्त हो जाती है तो देखिए, वो जो रूपांतर किया गया था वो रामायण, वाल्मीकि की रामायण में जो लिखा था रूपांतर उसका था। यानी ना पेरियार ईवी रामास्वामी ने अपने शब्दों में वो लिखा था और ना ही पेरियार ललई सिंह यादव जी ने उसे अपने शब्दों में लिखा था। जो रामायण में लिखा था वही लिखा, लेकिन वो सच लिख दिया तो उस सच की तकलीफ क्यों? हमें सच स्वीकार होना चाहिए। अगर उस पुस्तक में कुछ कमियां थी या उन किरदारों में कमियां थी तो वो केवल महाकाव्य था, ना कि कोई वास्तविक घटना थी। यदि वास्तविक घटना थी तो रामायण में अगर राम का कैरेक्टर बिल्कुल विशुद्ध था तो तुलसी की रामायण को स्वीकार कर लिया और वाल्मीकि जो पहले लिखी गई उसे अस्वीकार किया गया। वो कहीं भी मार्केट में दिखाई नहीं देती। आज रामचरितमानस का पाठ गांव-गांव होता है, वाल्मीकि रामायण का पाठ गांव-गांव क्यों नहीं होता? लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब संस्कृत पढ़ने वाले जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जब ये संख्या बढ़ती रहेगी तो निश्चित तौर पर ये जो समाज में भ्रांतियां हैं,
समाज में जो ये पाखंड और झूठ का समावेश है, ये अपने आप गायब होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रकाश है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों, परंपराओं, रूढ़िवादिता को जड़ से खत्म कर देती है। हम सच को स्वीकार करने लगते हैं। आखिर हमें उसमें ढूंढना है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो यहां पे सच्चाई ये है कि ये जो पुस्तक आई सच्ची रामायण, तो सच्ची रामायण ने पोल खोली रामायण की। उसी पोल खोल की कथा को मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ये हमारा आज शुरुआत है, जिसे हम बोलेंगे एक परिचय सच्ची रामायण का। परिचय सच्ची रामायण में क्या होने वाला है, सच्ची रामायण में हम क्या दिखाएंगे, सच्ची रामायण है क्या, आखिर इस पे बवाल क्यों मचा, मर्यादों के कलेजे पे सांप क्यों लौटा। तो आप इस एपिसोड को इस आज एपिसोड के बाद आपको लगातार ऐसे एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे जो सच्ची रामायण के उद्गृत अंशों से लिया गया है। तो हम आपको जो किताब के अक्षर हैं, अपनी तरफ से मैं इसमें कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। उस पुस्तक के जो अंश हैं वो उन्हीं अंशों को मैं सुनाऊंगा। तो ये चर्चा चल रही थी हमारी कि सरकार ने उस पुस्तक को एक गजट के बिहाफ पे उस पुस्तक को जब्त कर लिया, यानी सच्ची रामायण को जब्त कर लिया। उसके बाद हमारे जो उस पुस्तक के लेखक थे, प्रकाशक थे, अपिलांट पेरियार ललई सिंह यादव जी, तो उन्होंने इस पे एक मुकदमा दर्ज किया। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 412/1970 ईस्वी, निर्णय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद दिनांक 19/1/1971 के अनुसार अपीलांट श्री ललई यादव सिंह जी की हुई। यानी इस पे उन्होंने वो स्वीकार कर लिया गया और इस पे हाई कोर्ट का निर्णय भी आया। जो केस नंबर था 412/1970, उस पे हाई कोर्ट का निर्णय भी आया। अपीलांट को इस निर्णय में क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये, हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि उस पुस्तक को तत्काल प्रभाव से प्रकाशित होने दे, उस पर किसी तरह की रोक न लगाएं। दूसरा, इसमें अपीलांट पेरियार ललई सिंह यादव जी को 300 रुपए खर्च देने का भी अपना निर्णय सुनाया। और जब्त शुदा जितनी पुस्तकें थी अपीलांट को वापस करने की हिदायत दी। इस फुल बेंच में माननीय सर्वश्री जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप थे। इन जो हमारे ये सम्मानित और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, वो निर्णय ये दर्शाता है कि कैसे उन पुस्तकों में झूठ, फरेब का समय वेस्ट किया गया है, वरना यह निर्णय ना आता। क्योंकि ये पुस्तकें तो सरकार जब्त कर चुकी थी। सरकार ने जब्ती के बाद, अब बताइए, लिखी गई जो पुस्तक थी सच्ची रामायण, वो वाल्मीकि की रामायण का ही हिस्सा थी। उसमें जो वाल्मीकि ने कहा था वही यथावत यहां पर सच्ची रामायण में कहा गया। लेकिन हिंदी में होने के कारण पाखंडी जाहिलों को यह आसानी से समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा है। जब उन्हें समझ में आया कि हमारी इस पुस्तक में यह लिखा है तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई।
अरे ये तो बहुत गलत हो गया। वो ये राज आम जनमानस तक, जिन्हें इस समाज में गुमराह करके रखा गया है ईश्वर के नाम पर, वो जनमानस आंदोलित ना हो जाए कि आखिर भगवान के नाम पर हमको क्यों लूटा जा रहा है, हमको क्यों ठगा जा रहा है। तो ये पुस्तक, जब ये निर्णय आया, तो जब ये पुस्तक दोबारा से मार्केट में आई, तब इन लोगों ने इसे, उसके बावजूद भी इन पुस्तकों के ऊपर हमले करने शुरू किए और इन्हें किसी को पढ़ने, अगर किसी के पास देख लेते थे तो एफआईआर करने का काम करते थे, जबकि हाई कोर्ट के निर्णय से ये पुस्तक जो है वो नाबाद, बाइज्जत बरी हो चुकी थी। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है, क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 271 1971 ईस्वी निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, नई दिल्ली 16/1/1976 के अनुसार अपीलांट की हार हुई, अर्थात रिस्पोंडेंट श्री ललई यादव की जीत हुई, सच्ची रामायण की जीत हुई। सच्ची रामायण कैसे जीती? सच्ची रामायण अपनी सच्चाई से जीती कि जो वाल्मीकि रामायण की सच्चाई है वो लोगों तक ना पहुंच पाए, उसके लिए उस समय बैठी हुई सरकार ने भी किस तरह का निर्णय लिया, यह आपके सभी के सामने है। तो इस फुल बेंच में जो हमारे माननीय सम्मानित जजेस थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं। और इसमें सबसे अहम भूमिका थी जो हाई कोर्ट के, हमारे उच्च न्यायालय के एडवोकेट थे बनवारी लाल यादव जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और श्री शिव नारायण सिंह एडवोकेट थे, जो दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने माननीय पेरियार ललई सिंह यादव जी की तरफ से बहस की थी और उन्होंने इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार के चुंगल से छुड़ाया। तो इन्हें, इन सभी के लिए मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इन्हें मैं सैल्यूट करता हूं कि समाज में सच्चाई को स्थापित करने के लिए आप सभी ने उस पाखंडी और अंधविश्वासी कल्चर से इसे मुक्त कराया। और जो इस सच्ची रामायण के मुख्य लेखक थे वो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, जो साउथ से बिलोंग करते हैं। और इसके जो अनुवादक थे वो राम आधार जी थे। प्रकाशक जो थे इसके पेरियार ललई सिंह यादव जी थे। तो इस मैं जागरूक, जो हमारे जागरूक महापुरुष या पुरोधा थे, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं और उन्हें हृदय से नमन करता हूं। तो मैं अब इस पुस्तक की भूमिका से इस कथा का आरंभ करूंगा। तो वो कथा इस प्रकार है। भूमिका जो इस पुस्तक में लिखी गई है, मैं वो भूमिका आपको सुनाऊंगा। रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना तथा कथा है। इसके अनुसार राम ना तो तमिलनाडु का निवासी था और ना ही उससे किसी प्रकार संबंधित था। उसके द्वारा मारा गया रावण लंका का राजा था। राम में तमिल सभ्यता कणमात्र ना थी। उसकी स्त्री सीमा तमिलनाडु की विशेषताओं से रहित उत्तर भारत की निवासिनी थी। तमिल के मनुष्यों को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया जाता था। यह बात स्त्रियों के प्रति भी है और थी। तो आप समझ सकते हैं ये इंग्लिश का हिंदी रूपांतर है, तो थोड़ा भाषा में फर्क लग सकता है, क्योंकि इंग्लिश का जो हिंदी रूपांतर होता है तो थोड़ा भाषा में परिवर्तन होता है। ये आप सभी को समझना होगा, ये जानना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर लेखक ने उस भाषा को तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं किया, तो आप उसी भाषा में आप इसे समझने का प्रयास करें। रामायण
युद्ध में उत्तरी भारत का कोई भी निवासी, रामायण युद्ध में उत्तरी भारत का कोई भी निवासी ब्राह्मण, आर्य या देवता नहीं मारा गया। एक शूद्र ने अपने जीवन का मूल्य इसलिए चुकाया था। एक शूद्र ने, जो आज शूद्र पे जो हाय तौबा मची हुई है, ये वही शूद्र है। यहां स्पष्ट समझने को मिलेगा, एक शूद्र ने अपने जीवन का मूल्य इसलिए चुकाया था क्योंकि एक आर्यपुत्र बीमार होने के कारण मर गया था। विस्तृत जानकारी के लिए संबुकबद्ध नाटक है, वो पढ़िए। वहां से आपको इस शूद्र के मारे जाने की, उसकी हत्या की आपको जानकारी मिलेगी। ये यहां पर लिखा गया है। ये सब लोग, जो लोग इस युद्ध में मारे गए, आर्यों द्वारा राक्षस कहे जाने वाले तमिलनाडु के मनुष्य हैं। आप ये समझिए ये कहानी कैसी है, कहाँ की है। रावण राम की स्त्री सीता को हर ले गया क्योंकि राम के द्वारा उसकी बहन शूर्पणखा के अंग भंग किए गए व उसका रूप बिगाड़ा गया। रावण के इस कृत्य के कारण लंका क्यों जलाई जाए, लंका निवासी क्यों मारे जाएं? इस कथा का उद्देश्य केवल दक्षिण की ओर प्रस्थान करना है। तमिलनाडु में किसी सीमा तक सम्मान के साथ इस कथा का विश्वमन अर्थात प्रचार उपदेश वहां के निवासियों के लिए निम्न तथा पीड़ोत्पादक रहा है। तो आप इस कहानी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसे तमिलनाडु से इस कहानी का जुड़ाव है जो वाल्मीकि रामायण ने कहा है। राम और सीता में किसी प्रकार की कोई दैवी तथा स्वर्गीय शक्ति नहीं है। ये जो भूमिका है इस पुस्तक की, वाल्मीकि रामायण की, वो पूरी इस भूमिका में दर्शाया गया है, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि वास्तव में सच्ची रामायण कथा क्या है। हमें यह समझने की जरूरत है। इस प्रकार कथित स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकने के पश्चात गौराणों यानी आर्यों की प्रतिमाएं तथा प्रसिद्धताएं उन स्थानों में ले जाई गई और आर्यों देवताओं के नाम पर उनके नाम रख लिए गए। अब आप समझिए, तमिलनाडु के जिन निवासियों की नसों में पवित्र द्रविड़ रुधिर खौलता दौड़ता है, उनका यह कर्तव्य है कि वे आर्यों की उस प्रतिष्ठा सभ्यता जो तमिलनाडु के विचारों और सम्मान को दूषित करती है, वो पुस्तक का हम पठन पाठन क्यों करें। यानी रामायण का पूरा जो निचोड़ था इस भूमिका में दर्शाया गया है। तो आज हम अब आएंगे इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में क्या लिखा है पेरियार ईवी रामास्वामी ने। रामायण और वर्थम यानी महाभारत आर्य ब्राह्मणों द्वारा चालाकी और चतुरतापूर्ण निर्मित प्रारंभिक प्राचीन कल्पित कथाएं हैं। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि ये कल्पित कथाएं यानी महाकाव्य बोल सकते हैं उसे। ये यहां पे देखिए, ये वे द्रविड़ कौन, शूद्र व महाशूद्रों की अपनी मनुष्यता को नष्ट करने के लिए, उनकी बौद्धिक शक्ति को मलिन करने के लिए, उनके अभिमान को सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए, उन्हें फुसलाकर अपने जाल में फंसाए रखने के लिए लिखी गई थी। आखिर प्रस्तावना इतनी जबरदस्त है, आखिर क्यों ना रोक लग जाए। ये पुस्तक बहुत ही मतलब ये समझिए कि इतना पोल खोल रही है कि इस पोल खोल की बात क्यों ना उन्हें नागवर गुजरे। मैं तो पढ़ के ही ये जो मैंने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कितनी मतलब उन्होंने किस प्रकार ये जाल बनाया, उस जाल को हमारे इन महापुरुषों ने कितना विधिवत समझा। तो ये बहुत ही बड़ा जाल, जिसे हम कहेंगे मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए ये जो ताना बाना बुना गया, ये बहुत ही खतरनाक ताना बाना था। तो आगे
राम और कृष्ण आर्य जातियों में से रामायण और महाभारत के क्रमशः पात्र हैं। यहां पे हम देखेंगे कि आज ये विचार बीच में मेरे हैं, राम और कृष्ण के जाल में ही हम फंसकर इन लोगों के शिकार बन जाते हैं। तो इस पुस्तक में यहां बताया गया है कि राम और कृष्ण आर्य जातियों में से रामायण और महाभारत के क्रमशः पात्र हैं। इनका शूद्रों से कोई लेना देना नहीं है, यह पुस्तक बयां कर रही है। पुनः ये कथाएं प्रमाणिक बताई गई हैं। उपरोक्त राज्यों के प्रमुख पात्र राम और कृष्ण, उनके संबंधियों तथा सहायकों का अलौकिक मनुष्य एवं देवताओं की भांति समझा जाना चाहिए और मानव मात्र के पूज्य समझकर सर्वसाधारण को पूजा जाना चाहिए। मौलिक पुराणों को का जो सूक्ष्म अध्ययन प्रकट करता है कि कल्पित एवं घटित वृत्तांत घटनाएं असभ्यतापूर्ण, अशिष्ट, बर्बरतापूर्ण हैं। यह बात भी विचारणीय है कि इन पुराणों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेषकर तमिलनाडु के निवासियों के लिए रचे गए हैं। यानी वहां के निवासियों के लिए कोई उपयोगी तथ्य नहीं है। इनमें केवल ब्राह्मण को महानतम बनाने के लिए ये रचे गए हैं। आप इस पुस्तक में देख सकते हैं कि कैसे स्पष्ट लिखा गया है कि किस वर्ग को शिकार बनाया जाएगा और किस तरह से बनाया जाएगा, ये इसमें दर्शाया गया है। ब्राह्मणों के मिथ्या सिद्धांतों और मनु की धर्मरहिता को मानने को बाध्य करने के लिए रचे गए हैं, जो कि मानव मात्र के लिए अपमानजनक है। इन पुराणों का कल्पित सिद्धांत राम और सीता को जबरन अनंत सिद्ध करते हैं। मौलिक पुराण संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। वे पुराण आर्यों को उनकी बौद्धिक योग्यतानुसार भिन्न भिन्न समयों को स्थिति के विशेषानुसार विभिन्न काल्पनिक तथ्य को उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए बताते हैं जिनके बीच वे उपदेश दिया करते थे। वे यहां आर्य, इनको वेद कहते हैं। ये पवित्र दैविक धर्मशास्त्र हैं जो कि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। या आर्य इन पौराणिक कथाओं को वेदों का सार, पांचवां वेद आदि ना जाने क्या क्या कहते हैं। इस सफेद झूठ के द्वारा छल प्रपंच से प्राप्त हुई अपनी उस अस्थायी महत्ता को, जिसके वे अधिकारी नहीं हैं, बनाए रखना चाहते हैं। इतना कहकर, इतना सफेद झूठ बोलकर भी ये यहीं पर सांस नहीं लेते कि उन्होंने इन कल्पित कथाओं को धर्म में घुसेड़ दिया है और वे उन्हें पवित्र पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकों की उन्हें वो संज्ञा देते हैं। अब यहां पर यह बताकर उन्हें ठगा गया है, यानी उन्हें धोखा दे गया है। इन कहानियों को महत्वपूर्ण, उपयोगी और पवित्र बताकर उनको बचपन से ही जो हमारे लोग हैं उनके रुधिर में, उनके मानस पटल पर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन की भांति समाविष्ट कर दी जाती है, समाविष्ट किया जाता है। ये लिखा हुआ है इस पुस्तक में। तमिलनाडु में 90% लोग अशिक्षित हैं। आप साफ समझ सकते हैं कि रामायण का पूरा ताना बाना तमिलनाडु से ही बिलोंग करता है। लेकिन उत्तर भारत में इसका कितनी महत्ता है आप सभी देख रहे हैं। तमिलनाडु में 90% लोग अशिक्षित थे उस समय। अपने को शिक्षित मानने वाले शेष 10% लोग अंधविश्वासी हैं कि वे अपने स्वतंत्र विचार ही नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वे द्रविड़ आर्यों के द्वितीय शंकर स्वर्ग में विश्वास करते हैं और इसे कपोल कल्पित विश्वास के दुष्परिणाम स्वरूप आर्यों के चिरदास बने हुए हैं। वे द्रविड़ इन पुराणों में आर्यों द्वारा वर्णित इन आज्ञाओं को मानते चले आ रहे हैं।
संक्षेप में मुसलमानों और ईसाइयों के अतिरिक्त ये सभी द्रविड़ लोग रामायण के धार्मिक भक्त हैं। इन पुराणों में वर्णित दुराचारपूर्ण प्रवृत्तियों, उद्देश्यों और उल्लंघनीय आज्ञाओं का भांडाफोड़ करना आवश्यक हो गया है, ताकि तमिलनाडु के निवासी ही नहीं बल्कि आर्यों द्वारा कहे जाने वाले संपूर्ण भारत के द्रविड़ यानी शूद्र व महाशूद्र अपना दृढ़ विचार रख सकें और आर्यों के धर्म रूपी झुंड से अपने आप को मुक्त कर सकें। इस परिणाम को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में रामायण के पाठकों का समय अब इन कपोल कल्पित तथ्यों को पढ़ने में नष्ट न हो, बल्कि 140 पृष्ठ की वार्तालाप के रूप में प्रकाशित स्मिकी रामायण कन्वर्सेशन में वर्णित रामायण के संक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि विचारों को कम ना करते हुए लिखी गई है, पढ़नी चाहिए। हम लोग उन घटनाओं में विश्वास नहीं करते हैं जो किसी समय में हुई प्रमाणित की गई हैं। ये घटनाएं वस्तुतः किसी समय न घट सकी हैं न घट सकी थी। तब इन कथा, उपकथा या प्रासंगिक कथा का इतना अनुसंधान क्यों किया जाता है? यह बस क्यों? इसलिए कि मैं साधारण के समक्ष अपने विचारों को रखता हूं, विशेषकर भारतीय द्रविड़ों यानी शूद्रों। यहां द्रविड़ों अगर बोलें तो उसे शूद्रों के साथ अवश्य जोड़िएगा, क्योंकि पुस्तक में ऐसा दिया गया है। तो के समक्ष जिनको आर्य लोग उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, और बहुत समय पूर्व उन्होंने हमारे आदमियों द्वारा ख्याति प्राप्त कर ली है। मूल रामायण में कोई प्रशंसनीय तत्व नहीं है, ना कोई उपदेशात्मक, कंठाग्र करने योग्य तथा अनुकरणीय है जो कि तर्क संगत हो। हमारे आदमियों यानी शूद्रों, द्रविड़ों की आंखें खोलना चाहिए। इसलिए ये लिखा गया कि उन्हें ये पढ़कर अपनी आंखें खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि आर्यों को जन्म से ही दूसरे से विशिष्ट होने तथा दूसरों द्वारा सम्मानित होने में सहायक होंगी। यानी अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ बताते हैं, आपको मूर्ख बताते हैं, और ये सिद्ध होता रहेगा कि वो सदैव बुद्धिजीवी रहे हैं। यहां पर हम लोग आर्यों के ईश्वर को साकार रूप देने देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा इसी सदृश दूसरे महात्माओं के गुणों को देखेंगे। आर्य जिन्होंने द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर आक्रमण किया, यानी शूद्रों, जो भारत के हमारे शूद्र हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र, महाशूद्र भी कहा गया है इसमें। तो ये पूरा जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जो यहाँ का अनुसूचित जनजाति वर्ग है, ये पूरा कवर्ड होता है इस पुस्तक में कि यहाँ के जो शूद्रों की प्राचीन भूमि थी उस पर आक्रमण किया, तत्पश्चात उन्हें अपमानित किया, गालियां दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मिथ्या और भ्रमोत्पादक इतिहास लिखा, जिसे वे रामायण कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रामायण, इन 2 लाइनों से ही रामायण की पूरी जानकारी सामने आती है, और ये कोर्ट द्वारा प्रमाणित पुस्तक है। तो जिसमें राम और सीता एक दूसरे के प्रति आराध्य करने में सहायता देने वालों को भी आर्य कहा गया है। रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव व बाली आदि को बंदर, महामंत्री जामवंत को रीछ, वयोवृद्ध नेता जटायु को गीद और महान विद्वान काक भुसुंड को कौवा आदि। यह वह निर्णय है जिस पर अनुसंधान के विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। यानी कि अनुसंधान यानी कि ये रिसर्च का विषय है। ये रिसर्च का विषय है कि कैसे जामवंत जैसे भालू कैसे आदमी की तरह काम करते थे, जटायु गिद्ध होते हुए कैसे आदमी की तरह बात करता था। ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि सामान्यतः मेरे जन्म से तो ये सब नहीं पाया जाता कि ये सब बोल रहे हों। आज किसी जानवर को मैं बोलते नहीं देखा, लेकिन इस रामायण में सभी ने आपस में चर्चा की है। आखिर ये चर्चा का विषय जो जानवरों से, मनुष्य से और जो जानवरों के बीच में जो चर्चाएं होती थी, बैल से अगर हम खेत जोतने को कहेंगे, आओ भाई चलो खेत जोतने चलते हैं, बैल चल पड़ा करते थे। जो सहायता
जामवंत ने की, भालू ने, वो भालू अपने आप साथ हो लिया कि नहीं हम भी सीता की खोज को चलेंगे और वहां लड़के आएंगे। गजब का ये सेंस था। आज तो ये जो हॉलीवुड के जो फिल्में बनती हैं, वो हॉलीवुड की फिल्मों की सोच वाले लोग ही रामायण लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो भी आज जिस तरह की फिल्में लिखते हैं कि पेड़ बोल रहा है, पेड़ के पैर हैं, वो चल रहा है, ये फिल्में हॉलीवुड में ही बनती हैं। वैसे ही इस हॉलीवुड का चित्रण इस रामायण में है, देखने को मिल रहा है। ये जो पुस्तक कह रही है, इस पुस्तक को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये निर्णय मैं ले रहा हूं कि वाकई ही इसको लिखने वाला वो कलाकार हॉलीवुड का ही हो सकता है, भारत का तो नहीं हो सकता। तो आर्यों को जो शक्ति दी गई है, अब पुस्तक फिर से शुरू करते हैं। आर्यों को जो शक्ति दी गई है उसके द्वारा किस अपमानित ढंग से दूसरी जातियों को तुच्छतम, स्वाभिमान से अनभिज्ञ बताकर, इतना ही नहीं घृणित और निम्न स्तर के प्राणी कहकर उन द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के लिए वह यह विषय उनके जीवन दर्पण के समान है। आप गौर करिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी विशेषता जब रामायण पढ़ते हैं, कंबा रामायण, उसे कंबा रामायण कहते हैं, तमिलनाडु के ब्राह्मणों द्वारा जो संबंध जनता के समक्ष भाषण देकर अपनी साहित्यिक योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाते हैं। यानी वहां भी उत्तर भारत की तरह ही ये धार्मिक ग्रंथ, तथाकथित धार्मिक ग्रंथ पेट पालने का जरिया है। ये हमारे महापुरुष पेरियार ईवी रामास्वामी जी अपनी पुस्तक के माध्यम से कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा को, वाल्मीकि कथा के जो लिखी गई थी उस कथा को छांट कर, बीन कर, उसमें से निकाल कर उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर किस प्रकार दुष्ट एवं पाजी कंबाओं द्वारा सूक्ष्म पर्दा डाला गया है। यानी कंबा रामायण भी वहां जो है, जैसे यहां रामचरितमानस रामायण की वाल्मीकि की रामायण पे पर्दा डाल के रामचरितमानस लिखा गया, कितना प्यूरिफाई करेक्टर कर दिया गया। उसी तरह तमिलनाडु में जो पुस्तक लिखी गई है कंबा रामायण, उसमें भी रामायण की बातों पे पर्दा डाल के उसे सामने बहुत अच्छा करके डाल दिया गया। इसकी शिक्षा सर्वसाधारण को दी जानी चाहिए। बड़े खेद की बात है, तमिलनाडु के विद्वान विद्यार्थी भी अपनी मर्यादा तथा सम्मान को हथेली पर रखकर कंबा के कार्यों की पवित्रता तथा महानता का उपदेश देने के लिए जनता के बीच में उपस्थित होते हैं। ये कमाल की बात है। यानी वहां भी उत्तर भारत की रही जागरूकता है। यदि इस पुस्तक के निष्पक्ष पाठकों को कोई अरुत व अद्भुत संकेत मिले तो कृपया सन 1977 ईस्वी में आनंद पेरियार, इसके पूर्व पंडित नेत्सा शास्त्री, मेसस CR श्रीवास्तव, आयंगर, नरसिम्हा पेरियार, गोविंदराजा अनंग पेरियार तथा दूसरे ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत से तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों को पढ़ें। रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे। पंडित मनमथनाथ दातार संस्कृत के एक महान बंगाली विद्वान द्वारा अनुवादित पुस्तक को भी ध्यान देकर पढ़ने की पाठकों से आशा की जाती है। यदि उन्हें लगता है कि किसी तरह से कुछ मिथ्या लिखने का प्रयास किया है पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने, तो आप इन रेफरेंस वाली बुकों को, किताबों को पढ़ सकते हैं और विल्सन की अंग्रेजी अनुवाद तथा दूसरों के अनुवाद भी आप पढ़कर इस पुस्तक की प्रामाणिकता को जान सकते हैं कि वाकई ही ये सच्ची रामायण क्या है। तो अब सच्ची रामायण के बारे में आज जो हमने प्रस्तावना और भूमिका थी पुस्तक की, वो आप तक पहुंचाई। अगले एपिसोड में सच्ची रामायण का कथा प्रसंग आपके सामने लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।